अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और जिन्होंने अभी तक नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपका कुछ नहीं जाएगा। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये खूबसूरत से बैग किस तरह बनते हैं और इन पर कितना आपका खर्चा आएगा, कितने एक्सपेंसेस लगेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 ऑर्गेन्जा के रिबन्स। ठीक है, इतनी इनकी विड्थ होनी चाहिए कि आप देख सकते हैं बाज़ार में इजीली अवेलेबल होंगे। ठीक है, और एक आपको चाहिए ये डेकोरेशन के लिए और 2 आपको बटन्स चाहिए, मैग्नेट के वाले बटन्स जो बैग्स पे अक्सर लगे हुए होते हैं। 2 आपको चाहिए ये वाली हुक्स। ठीक है, और एक आपको स्ट्रैप चाहिए। ये स्ट्रैप उन हुक्स के साथ जो है वो हम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए ये प्लास्टिक कैनवस। ठीक है, ये प्लास्टिक कैनवस की जगह पे आप केन के नेट भी ले सकते हैं, लेकिन उसके ब्लॉक्स छोटे होते हैं और इतनी हार्ड भी नहीं होती, तो बेस्ट रहेगा कि आप यही लें। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये हमने एक जो है वो लेंथ में लेनी है, काफ़ी लंबी, जितना आप बैग का साइज़ रखना चाहते हैं, और 2 उसकी साइड्स के अकॉर्डिंग आपने 2 स्ट्रिप्स लेनी है साथ में जिससे अटैच करना है। अब रिबन लेंगे हम लोग, 2 रिबन जो है वो इस तरीके से। ठीक है, इनको हम लोग लंबाई में जो है वो काट लेंगे और प्लास्टिक की सुई लेनी है। प्लास्टिक की अगर सुई आपके पास अवेलेबल ना हो तो जो प्लास्टिक की सुई में वैसे इजीली ये रिबन मतलब उससे गुजर जाता है। अगर अवेलेबल ना हो आपके पास तो जो सुई का बड़ा भाई होता है, जो मैं वीडियो में लास्ट पे जो है वो मैं यूज़ करूँगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या होता है। ठीक है, उससे भी आप जो है वो कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने सुई ली है और इसमें मैं जो है वो डबल रिबन जो है वो मैं डाल रही हूँ। एक साइड आपने छोटी रखनी है और एक लंबी रखनी है, जैसे हम लोग तुरपाई करते हैं कमीज़ों की, तो इस तरह मतलब हम लोग एक साइड छोटी और एक लंबी रखते हैं। ठीक है, 7 ब्लॉक्स का आपने डिस्टेंस रखना है और थोड़ा सा धागा आपने पीछे की तरफ जो है वो रिबन जो है वो थोड़ा सा आपने छोड़ देना है। इसको आप लोग गिरा लगा के भी कर सकते हो। और जब ये आपने इस तरीके से फिलिंग करनी है, अब आपने एक दफ़ा नीचे से गुजारा। ठीक है, अब आप ऊपर से गुजारेंगे 7 ब्लॉक्स का डिस्टेंस रख के। ठीक है, उसके बाद फिर आप नीचे से जो है वो गुजारेंगे, ये देखें ज़रा इस तरीके से, और फिर आप जो है वो ऊपर से इसको गुजारेंगे और जो आपने पीछे रिबन छोड़ा था आप उसको इसी के अंदर जो है वो कवर कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा टाइट इसको आप टाइटली करेंगे। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा उसकी चाहते हैं तो फिर आप जो है वो अपनी तसल्ली के लिए उस रिबन को गिरा भी लगा सकते हैं ताकि वो निकले ना। चाहिए ये देखें मैंने 7 जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और अब जो है वो लास्ट से जो है वो मैं, अब ये मैंने चौड़ाई की तरफ किए थे। ठीक है, अब मैं जो है वो लंबाई की तरफ करूँगी। ठीक है, 7 अब आपने काउंट कर लेना है फिर से 7, और जहाँ पे उसी ब्लॉक में से आपने दोबारा से जो है वो रिबन लेना है। आपका कोई भी बिल्कुल प्लास्टिक नज़र नहीं आना चाहिए इसका। ठीक है, ये देखें इसी ब्लॉक में हम डालेंगे जिसमें हमने लास्ट वाला फिल किया था। ठीक है, ये देख लें, ये देखें उसी में डालना है, आगे वाले में नहीं डालना। और उसके बाद इसको हमने 7 लंबाई में हमने काउंट कर लेना है। ठीक है, ये देखें जी 4 5। ठीक है, 7 आपने अब लंबाई में काउंट, जितने आपने चौड़ाई में लेने हैं उतने ही आपने लंबाई में लेने हैं। ठीक है, तो अब आपने इस तरीके से इसको फिल कर लेना है। जैसे आपने ऊपर वाला फिल किया था, एक दफ़ा ऊपर से गुजारेंगे, फिर एक दफ़ा नीचे से गुजारेंगे, और कोई भी ब्लॉक बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। हमारा प्लास्टिक नज़र बिल्कुल नहीं आना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि ये फिलिंग किसके ऊपर हुई हुई है। इस पे सिर्फ आपका 150 रुपया लगेगा। अगर आप जो है वो ये रिबन की जगह पे आप जो है वो धागा भी यूज़ कर सकते हैं, ये सूतर का धागा जो होता है, या आप लोग डोरी यूज़ कर लें। अगर आपको ऑर्गेन्जा का रिबन नहीं मिल रहा तो दूसरे सिल्क के रिबन जो है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनमें इतनी खूबसूरती नहीं होती, मुझे वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। मुझे ये ऑर्गेन्जा ज़्यादा अच्छा लगता है, कपड़ा जो है वो इसका चमक वाला होता है, तो मैंने इस वजह से ऑर्गेन्जा के रिबन लिए हैं। अब देखिए मैंने लेंथ में किए हैं, अब विड्थ में भी मैंने कर लिए हैं। 7 लेंथ में और 7 ही मैंने विड्थ में किए हैं। ठीक है, अब दोबारा जो है वो मैं विड्थ की तरफ, चौड़ाई की तरफ दोबारा से इनकी फिलिंग करूँगी, और जो पीछे मैंने रिबन छोड़ा था वो कम्प्लीटली कवर हो चुका है। अब आप ये बैग देख सकते हैं जैसे कि पहले जो है वो इनकी विड्थ में किया हुआ है 7 है, फिर लेंथ में 7 है, और फिर दोबारा से विड्थ में 7 है। ठीक है, पहले लेंथ में, फिर विड्थ में, फिर लेंथ में, इस तरीके से आपने फिलिंग करनी है इनकी। ठीक हो गया, और फिर विड्थ में फिल करते जाएं। ये पैटर्न बहुत खूबसूरत लगेगा। ठीक है, अब मैंने एक और रिबन कट कर लिया है, सुई में डाल लिया है। अब
ये वाला जो लास्ट बचा है इसको फिल करूँगी, और ये जो बचा था थोड़ा सा, इसको हमने बाद में अंदर की तरफ फिल कर लेना है। छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी आपने, कोई भी पार्ट जो देखें रिबन है आपने इसको कम्प्लीटली अंदर की तरफ कवर कर लेना है, क्योंकि बैक की अंदर की तरफ बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा कि अंदर की तरफ किस तरह से आपने क्या किया हुआ है। गिरा लगा लेनी है या कवर कर लेना है, जैसे आपको बेहतर लगे। कवर करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो ज़रा अंदर से भी नीटनेस रहेगी। अब ये देखें ज़रा साइड्स के प्लास्टिक आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये देखें एक दफ़ा अंदर वाली साइड पे धागा, फिर बाहर वाली साइड पे, इस तरीके से आपने जो प्लास्टिक नज़र आ रहा है वो भी कवर हो जाएगा, और ये जो थोड़ा सा थ्रेड ये रिबन बच गया था वो भी कवर हो जाएगा इस तरीके से। जी अब हाफ रिबन जो है कवर हो गया। अब जो है वो बाकी का जो रिबन है वो हमने इस तरह से अंदर गुजार के सुई अंदर को गुजार के उसके बाद सुई में वो वाला रिबन डालना है, और दूसरे वाला भी रिबन सुई में डालना है, और इस तरीके से हमने अंदर की तरफ जो है वो हमने इसको कवर कर लेना है। ये आप देख रहे हैं वीडियो में, ये देखें ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपने कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपने जो बड़ा वाला फोल्ड लिया था, अब आपने उसको जो है वो कवर करना है, फिल करना है इस तरह से। पहले आपने नीचे से डालना है थोड़ा सा ये जो रिबन है वो आपने छोड़ देना है। पहले 7 काउंट करें, पूरे के आप पहले काउंट कर लें। अगर आपके 7 हो रहे हैं या 6 जितना आप डिस्टेंस रखना चाहें, थोड़ा सा आपने रिबन पहले की तरह पीछे छोड़ देना है। ठीक है, देखिए 7 काउंट कर लिए मैंने। इसी तरह से जैसे पहले हमने फिल किया है उसी तरह से पहले जो है हमने इसको चौड़ाई की तरफ फिल कर लेना है। मैंने ये 7 फिल कर लिए हैं, अब मैं इनको लेंथ में फिल करूंगी। अब मैंने फिल कर लिया है पहले लेंथ में, अब फिर से विड्थ में आऊँगी। उसी सुराख में से गुजारना है सेम जैसे पहले किया था, और अब हमने इसको फिर से विड्थ की तरफ कवर करना है। बिल्कुल 7 ब्लॉक्स काउंट कर लेने हैं। कंप्लीट फिल कर लेना है, फिल हो गया। सेम उसी पैटर्न से आपने फिल करना है। मैंने ये फिल कर लिया है। उसके बाद जैसे ये हुक मैंने लगाई है इसी तरह सेम हमने दूसरी तरफ जो है वो हमने हुक लगा लेनी है। एक हमने लंबा जो है वो ये रिबन लेना है, इसमें हम लोगों ने सुई में से इसको गुजार लेना है, ये देखें जी इस तरीके से। और उसके बाद हमने हुक लेनी है, हुक के अंदर से गुजार के थोड़ा सा रिबन छोड़ के जैसे गिरा लगाते हैं तुरपाई के एंड पे, इस तरीके से हमने गिरा लगा लेनी है। और उसके बाद हमने इसको ये जो हमने छोटी स्ट्रिप ली हुई थी इसको भी हमने जैसे फिल किया है, आपने देखा है, इसमें से आपने गुजारना है। और इसके जो लेयर्स हमने डाली हैं इसके अंदर से हमने एक रिबन के अंदर से गुजार के इस तरह से हमने इसकी जो नीचे वाली साइड है वो हमने कम्प्लीटली फिल करनी है, और टाइटली इसको बंद करना है ताकि ये निकल ना पाए इस तरह से। काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, और कमेंट में मुझे बताया भी करें, अप्रिशिएट किया करें कम से कम मेरे काम को अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो भी आप वीडियोस देखें और सब्सक्राइब करें चैनल। चलें जी, अब जैसे लास्ट में हम लोग तुरपाई करके गिरा लगाते हैं, इसी तरीके से हमें लास्ट पे गिरा लगा लेनी है। और ये जो मतलब हमारे पास बचा है बाकी का रिबन, इसको हम लोगों ने इस तरीके से कवर कर लेना है अंदर से गुजार के। तो अब कवर कर लिया मैंने, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने अटैच करना है इसको बैग के साथ। ठीक है, जो हुक वाली साइड होगी, ठीक है, वो हमने इस तरह से, जो हमारी हुक वाली साइड होगी वो हमने बाहर की तरफ रखनी है। ठीक है, और जो दोनों सुराख हैं इनको इक्वल रख के दोनों सुराखों में से जो है वो हमने निकालना है, धागा निकालना है। थोड़ा सा रिबन हमने पहले की तरह बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है, और
ये देखते हैं जरा। आपका क्या होगा, ये साथ में अटैच भी हो जाएगा और ये जो साइड से हमारा प्लास्टिक नज़र आ रहा था वो भी कवर हो जाएगा। और ये जो रिबन आपने लिया है इसको इसी तरह अंदर रखना है ताकि ये अंदर की तरफ टाइट हो जाए और ये कवर हो जाए, ये बाहर की तरफ नज़र ना आए। लेकिन अगर आपको फिर भी इसमें से कोई धागा निकलता हुआ या कुछ भी इस तरह का नज़र आए तो आप उसको कैंची से कट कर सकते हैं। इस तरह से आपने सारा इसको सारा अटैच भी कर देना है और फिर देखें इस तरह से ये अटैच हो जाएगा। और ये जो बाकी का आगे वाला जो रह जाएगा ना लंबा, ये इसको आपने इसी तरह से फिल करते जाना है। इनको हम लोगों ने कवर किया था, इसको इसी तरीके से हमने आगे भी कवर कर लेना है। ये जो प्लास्टिक नजर आ रहा है ये इस तरह से हमने सारा लेंथ में फिल कर लेना। ठीक है, अब आपने इसी तरह से दूसरी साइड भी ये अटैच कर लेनी है। मेरी अटैच हो गई है। इसके बाद हमने जो है वो लगाने हैं अपने, ये साइड्स फिल करनी है। साइड्स कवर करके तहाँ हाफ हो गया था हमारा। उसके बाद हमने बाकी साइड्स कवर करके उसके बाद हमने बटन्स लगाने हैं। ये देखें जी बटन्स, इस जैसे हम लोग बटन्स लगाते हैं दूसरे शर्ट्स को, जब जैसे हम लोग बटन लगाते हैं इस तरह से हम लोग ये टिच भी लगाएंगे। इसकी भी 4 साइड्स होती हैं। मैंने अभी डोरी ली थी और उसके 2 धागे सेपरेट किए। आप इसकी जगह पे थ्रेड भी ले सकते हैं सॉरी। और ये देखें ज़रा, इस तरह से आपने अंदर से गुजार के गिरा लगा के उसके बाद आपने इसको इसके बैग के साथ अटैच कर देना है। ये देखें जी हो गया टाइट। अब मैं दूसरी साइड कर रही हूँ। सेम बटन वाले तरीके से आपने लगाना है। 3-4 दफ़ा आपने धागा गुजारना है। ठीक है, और लास्ट पे आपने अच्छी तरह से, जैसे तुरपाई के बाद आप घेरा लगाते हैं इस तरीके से आपने 3 से 4 दफ़ा आपने टाइट करके घेरा लगा लेनी है ताकि ये खुले ना। ठीक है, ये देखिए अगर आप गम वगैरह से लगाते हैं तो वो अक्सर अगर आप ज़ोर से खोलते हैं तो वो आपका बटन जो है वो साथ ही दूसरे के चिपक जाता है और आपका बैग जो है वो दोबारा से बंद नहीं हो पाता। इसीलिए बेहतर है कि आप धागे से लगाएं। उसके बाद आपने जो है वो जिसके साथ नीचे बंद करना है, नीचे वाला जो है आपने पहले चेक कर लेना है कि कितने डिस्टेंस पे आता है। बंद करके बैग को ये देखें इस तरीके से बंद करके तो आपने चेक कर लेना है कि कितने डिस्टेंस पे। ये देखें इस तरह से डिस्टेंस देख लेना। ये ना हो कि आपका नीचे वाला बटन नीचे जा रहा है और ऊपर वाला जो है वो ऊपर आ रहा है। इस तरीके से साइज कर लेना है। वाला को भी सेम उसी तरीके से थ्रेड के साथ कर लेना है। मेरा वाइट धागा थोड़ा सा नज़र आ रहा है लेकिन आप लोग सेम कलर लीजिएगा ताकि नज़र ना आए। उसके बाद ये जो मैंने डेकोरेशन के लिए इसको हमने विड्थ की तरफ लगाया हुआ है, इसके सेंटर में, बैग के बिल्कुल सेंटर में हमने इसको अंदर की तरफ करना है और उसके बाद आपने अंदर से इसको टाइट कर लेना है अच्छी तरह से ताकि ये बाहर ना निकले। ये इस तरह से, ये आप किसी पुराने बैग का अगर आपको मिल रहा है या अगर आप बटन नहीं लगाना चाहते तो आप बटन ना लगाएं। आप जैसे हुक्स लगा लें, एक हुक लगा लें और आपको फिर उसके बाद ऊपर बटन ये कोई फूल वगैरह बना के लगा लें तो वो आपके एक्सपेंसेस और भी कम हो जाएंगे और फूल पे इतनी कोई मेहनत भी नहीं होती। अगर आपको बनाना आता है या मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, बता दूंगी किस तरह से फूल लगाते हैं। ये देखें जी आपका बैग हो गया है रेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।
और अगर नहीं आई तो भी मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।